शादी की पहली रात गंवार पत्नी ने बना दी यादगार। कभी कभी जो सबसे सीधा साधा दिखता है वही अंदर से सबसे गहरा होता है। अमित ने सोचा था उसकी बीवी गांव की है, पढ़ी लिखी नहीं है, शायद शहर की जिंदगी में फिट नहीं होगी। लेकिन शादी की पहली रात उस गंवार बीवी ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि अमित की सारी गलतफहमियां चादर के नीचे पिघल गईं। और फिर जब वो बीवी शहर आई तो शहर ही नहीं, पति का दिल भी जीत लिया। ये कहानी सिर्फ रिश्ते की नहीं है, ये कहानी है प्यार की, अपनापन की और उस छुअन की जो सिर्फ जिस्म नहीं रूह तक पहुंचती है। तो बैठ जाइए, हेडफोन लगाइए और पूरी कहानी सुनिए, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा इसमें महसूस होगा। कि शादी गांव की एक सीधी सादी लड़की पारो से तय हुई। अमित शहर में नौकरी करता था और पारो गांव में ही पली बड़ी थी। पढ़ाई बस 5वीं तक और उसके बाद सीधा खेत खलियान और चूल्हा चौका। अमित ने कभी सोचा नहीं था कि उसकी शादी ऐसे किसी गंवार टाइप लड़की से हो जाएगी। उसकी सोच थी जो उसकी बीवी होगी वो थोड़ी मॉडर्न होगी, स्मार्ट होगी, लेकिन माँ बाप की बात टाली नहीं जा सकी। शादी की रात आई। अमित कमरे में गया। मन में उलझन थी। सोचा पता नहीं कैसे बात करेगी, कुछ समझ पाएगी भी या नहीं। वो पहले से ही थोड़ा चिढ़ा हुआ था। कमरे में गया तो देखा पारो कोने में बैठी है, पूरा घूंघट ओढ़े, चुपचाप, सिर झुका है और हाथ कांप रहे हैं। लेकिन जो चीज़ अमित ने नोटिस की वो थी पारो के बदन से आती मिट्टी की सौंधी खुशबू। वो गीली जमीन जैसी, देसी सी, जो दिल को गुदगुदा दे। उसने कुर्सी खींचकर बिस्तर के पास रखी और बोला, तुम्हें अंग्रेजी आती है? पारो चुप। टीवी देखती हो? पारो हल्का सा मुस्कुराई, फिर बोली, ना टीवी देखी ना शहर देखा, पर तू कहेगा तो सब देख लूँगी जी। अमित थोड़ा चौंका। आवाज़ सीधी पर नर्म थी, जैसे मीठा गुड़। अमित ने सोचा चलो बात तो समझ रही है। धीरे धीरे पास बैठा और बोला, डर लग रहा है क्या? पारो ने सिर हिलाया। थोड़ा। क्यों? पहली बार किसी पराये मर्द के सामने ऐसे बैठी हूँ। पर तुम पराया हो तो भी नहीं अब। वो बात कहकर फरमा गई। अमित को हंसी आ गई, लेकिन दिल में कुछ अजीब सा चुभा भी। इस कबाड़ में कुछ तो है। धीरे से पारो का हाथ पकड़ा। हाथ खुदरा था, मेहनत का निशान था उस पर, लेकिन छून में ऐसा अपनापन कि अमित का मन पिघलने लगा। अचानक पारो बोली, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं गंवार हूँ, पर मर्द को खुश करना आता है मुझे। अमित चौंक गया। क्यों? किससे सीखा? अपनी माँ से। वो कहती थी, बीबी वही जो मर्द का दिल भी जीते और बदन भी। अब अमित एकदम सीरियस हो गया। पारो धीरे धीरे उसके करीब आई और कान में बोली, तू मेरा है ना? पहली रात है तेरे नाम की, मैं कुछ गलत करूँगी क्या? अमित कुछ बोल ना पाया। पारो ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे धीरे अपना घूंघट हटा दिया। पारो की आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ अपनापन था और वो देसी मोहब्बत जो किसी शहरी बीबी में नहीं मिलती। धीरे धीरे उसने अपने गहने उतारे और अमित की नज़रों से नज़रें मिलाकर बोली, अब मैं तेरी हूँ पूरी तरह से। आज की रात तेरी और मेरी। उस रात अमित को पहली बार एहसास हुआ कि सादगी में भी एक अलग ही आग होती है। पारो ने उसे न सिर्फ बाहों में समेटा, बल्कि ऐसा सुकून दिया जो आज तक किसी में नहीं मिला था। धीरे धीरे कपड़ों के बीच की दूरियां भी मिटने लगीं और अमित ने पाया गांव की ये लड़की उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती बन गई है। अमित सुबह उठा तो पारो रसोई में थी। बालों में तेल, चेहरे पर हल्दी की हल्की चमक और उसके गुनगुनाने की आवाज़ रसोई से आ रही थी। चाय का कप हाथ में देते हुए बोली, कैसी रही पहली रात शहर बाबू? अमित मुस्कुराया और कहा, गंवार समझा था, पर तू तो पूरी महारानी निकली। अमित ने प्यार से चाय ली, लेकिन उसकी नज़रें सिर्फ प्याले पर नहीं, पारो के चेहरे पर टिकी थी। सिर पर पल्लू, माथे पर सिंदूर और होठों पर वो फर्मीली मुस्कान। अमित सोच में पड़ गया। कल रात जिस औरत को मैंने गंवार समझा था, आज उसी के प्यार में डूबने का मन कर रहा है। पारो रसोई में चली गई।
अमित भी फ्रेश होकर बाहर आया। घर में हलचल थी। सास ससुर, बहन, चाचा, ताऊ सब अपने अपने काम में लगे थे, लेकिन पारो सब में रम गई थी। किसी को पानी दे रही थी, किसी के लिए रोटी सेक रही थी, और हाँ, सबसे बड़ी बात, बिना बोले सब समझ रही थी। सास ने धीरे से कहा, अमित, तुम्हारी बीवी बड़ी सियानी है, 2 दिन में पूरे घर का दिल जीत लिया। अमित मुस्कुरा दिया, लेकिन दिल में कुछ और चल रहा था। जिसे गमार समझा वो इतनी समझदार निकली, लेकिन क्या मैं इसके लायक हूँ? रात हुई, कमरे में फिर वही चुप्पी, लेकिन आज माहौल अलग था। अब डर नहीं था, अब इंतजार था। पारो बाल खोल रही थी, लंबे काले मोटे बाल जो उसकी पीठ पर गिरते तो लगता जैसे रात बिखर गई हो। अमित ने उसे पीछे से पकड़ लिया। पारो थोड़ी सकुचाई, बोली, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तुझमें खोने का मन कर रहा है। पारो मुड़ी और उसके सीने से लग गई। अमित, तुम्हें मुझसे कोई शिकायत तो नहीं? शिकायत? अब तो लगता है तू नहीं मिली होती तो मैं अधूरा ही रह जाता। पारो ने उसकी कमर में हाथ डाला और बोली, तो फिर आज सिर्फ प्यार नहीं, आज मैं तुझे खुद में संभालूंगी। अब की बार पारो सिर्फ चुपचाप नहीं थी, उसने पहल की। कभी अमित के बालों में उंगलियां फिराईं, कभी उसकी गर्दन पर होंठ रख दिए। अमित को भरोसा नहीं हुआ, ये वही लड़की है जो पहले दिन सिर्फ सर झुकाकर बैठी थी। पारो ने धीरे से कहा, माँ कहती थी मर्द सिर्फ खाना और ख्याल से नहीं, छुअन और चाह से भी जीता है। उस रात अमित और पारो एक दूसरे में ऐसे उलझे जैसी आंधी में 2 चिंगारियां मिल गई हों। चादरों के बीच सिर्फ जिस्म नहीं, रूहों का मेल हुआ। अगले कुछ दिन बीते। अमित को अब अपने ऑफिस वापस लौटना था, शहर, लेकिन इस बार उसका मन नहीं लग रहा था। ट्रेन में बैठते वक्त उसने पारो का हाथ पकड़ा और कहा, पारो, तू मेरे साथ चलेगी ना? पारो मुस्कुराई, कहीं भी चलूँगी, तू साथ हो, कुएं का पानी भी दरिया लगे। करीब 2 हफ्ते बीत चुके थे। पारो ने ससुराल में सबका दिल जीत लिया था। अब अमित का ट्रांसफ़र शहर हो गया और वो चाहता था कि पारो अब उसके साथ शहर चले। पारो ने पहले थोड़ी हिचक दिखाई, लेकिन बोली, अब जहाँ तू है वही मेरा घर है, चाहे शहर हो या परदेश। शहर का फ्लैट छोटा था, लेकिन सलीकेदार। दीवारों पर पोस्टर, फ्रिज, गैस, मिक्सर, बिस्तर पर चादर सीधी, लेकिन पारो को सब अजनबी लग रहा था। अमित ने उसे घुमाया, हर चीज़ समझाई। पारो ध्यान से देखती रही, फिर धीरे से बोली, इतनी मशीनों के बीच कैसे जिया जाता है? अमित मुस्कुराया, तेरी जैसी मशीन हो तो किसी मशीन की ज़रूरत ही नहीं। उस रात पारो बाथरूम से बाहर आई, बाल गीले, बदन पर हल्की साड़ी और गले में सिर्फ मंगलसूत्र। अमित की आंखें फटी रह गईं। ये वही लड़की है जो पहली बार सिर्फ घूंघट में बैठी थी। पारो पास आई और खुद अमित की गोद में बैठ गई। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ, गांव की इस गंवार बीबी में इतना नशा कहाँ से आ गया। पारो कान में फुसफुसाई, नया माहौल है तो आज कुछ नया करूँ। अमित का दिल धड़क उठा, जैसे पारो ने धीरे से उसकी शर्ट की बटन खोलनी शुरू की, फिर अपनी उंगलियां उसकी छाती पर फिराईं और बोली, गांव की हूँ पर तुमसे प्यार करना सीख लिया है। उस रात बिस्तर पर सिर्फ प्यार नहीं हुआ, तड़प और तसल्ली दोनों एक साथ बहती रही। उसने अमित को बिना कहे बाहों में लिया, उसकी पीठ पर उंगलियों से कुछ लिखा और फिर बोली, अब की बार तुझे सिर्फ सकून नहीं, नफा दूंगी। अमित पूरी तरह पारो की आग में जलने को तैयार था। वो पहली बार था जब अमित को लगा, प्यार सिर्फ कपड़ों के बाहर का रिश्ता नहीं, रूह का बंधन भी होता है। सुबह अमित की आंख खुली तो देखा, पारो रसोई में नहीं थी, बल्कि शीशे के सामने खड़ी बिंदी लगा रही थी, बाल खोले हुए और साड़ी थोड़ी कमर के ऊपर बंधी थी। अमित ने पीछे से पकड़ लिया। आज ऑफिस ना जाऊं? पारो मुस्कुराई, तो मैं क्या करूं, जो तू रात को कह रही थी। पारो की हंसी में शर्म और शरारत दोनों थी। तू तो कहता था मैं गंवार हूँ, अब लगता है तू गांव की नहीं, मोहब्बत की यूनिवर्सिटी से आई है।
जो प्यार करना जानती है वो गवार नहीं होती। देसी मोहब्बत में जो बात है वो किसी फिटी गल में नहीं। तो दोस्तों, आपकी पहली रात कैसी रही थी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके हाइप करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।